हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। अब तक हम इस चैनल पर ना जाने कितनी भूतिया और डरावनी वीडियोस देखते आए हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखने वाले हैं जो कि एक साइंटिस्ट था और 1934 के दरमियान वो हुआ करता था। और वो दुनिया का एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये खोज कर ली थी कि किसी भी मरे हुए जानवर को या व्यक्ति को कैसे जिंदा किया जा सकता है। हालांकि उसकी इस खोज ने पूरी दुनिया को दंग कर दिया था और सबको हैरान कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हो गई, कुछ ऐसे रीजन आ गए बीच में जिसकी वजह से उसे अपनी रिसर्च बीच में ही छोड़ना पड़ी। जरा इमेजिन कीजिए और जरा सोचिए कि अगर आज वो कामयाब हो जाता अपने इस परीक्षण में, इस एक्सपेरिमेंट में, तो दुनिया कुछ और ही होती। तो आइए देखते हैं उसकी पूरी स्टोरी और उसके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते हैं जो उसने उस टाइम परफॉर्म किया था। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कार्निश ने मरे हुए जानवर को जिंदा करके दिखा दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। इस प्रयोग पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान किए गए असल वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कार्निश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कार्निश ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी थी। आइए नजर डालते हैं कि आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या था। मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कार्निश कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त का प्रवाह यानी कि खून का दौरान फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड। अब टीटर बोर्ड क्या होता है? जो एक आम सीसा बोर्ड जैसा होता है। अक्सर जो आपने देखा होगा सीसा जिस पर बच्चे झूला झूलते हैं, उसी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह यानी कि खून का रोटेशन वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 में रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लेजरस 1, 2, 3, 4, 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद उन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन खुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लेजर्स 5 और 4 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया था। मतलब चौथे और 5वें नंबर का जो कुत्ता था उसे सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया था। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लेजर्स 4 यानी कि चौथे नंबर का कुत्ता किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता लेजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चला। 1934 में कार्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई। इसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान किए गए असल वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म का काफी विरोध भी हुआ था। यह फिल्म आज भी YouTube पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। शुरुआत में रॉबर्ट कार्निश ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोग को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का यह एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है।
जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कार्निश ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC मोंगलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कार्निश के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपना प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया था कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस घटना के बाद रॉबर्ट को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए, क्या होता अगर रॉबर्ट ई कार्निश किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिशें की हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग हर दिन किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको थोड़ी ज्ञानवर्धक जरूर लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।